सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का तृतीय अध्याय स्वावलंबनम का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो अर्थात बोल कर देखो। विशति 20, 30, 30, 40, 40, द्वाविशति 22, द्वात्रिशत् 32, द्विचत्वारिशत् 42, चतुर्विशति 24, त्रयत्रिशत् 33, त्रयचत्वारिशत् 43, पंचविशति 25, चतुस्त्रिशत् 34, चतुश्चत्वारिशत् 44, अष्टाविशति 28, अष्टात्रिशत् 38, सप्तचत्वारिशत् 47, नवविशति 29, नवत्रिशत् 39, 50, 50, विशति ये 20, त्रिशत् 30, चत्वारिशत् 40, द्वाविशति 22, द्वात्रिशत् 32, द्विचत्वारिशत् 42, चतुर्विशति 24, त्रयत्रिशत् 33, त्रयचत्वारिशत् 43, पंचविशति 25, चतुस्त्रिशत् 34, चतुश्चत्वारिशत् 44, अष्टाविशति 28, अष्टात्रिशत् 38, सप्तचत्वारिशत् 47, नवविशति 29, नवत्रिशत् 39, पंचाशत् 50। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके महल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। आपको कस्य वर्ड अंडरलाइन करना है और उत्तर में आप लिख देंगे श्रीकंठस्य। पूरा आंसर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के महल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। नेक्स्ट है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। आप लिखेंगे कृष्णमूर्ते। अंडरलाइन करेंगे कस्य, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। आंसर में लिखेंगे कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति, यानी कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का गय श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। के वर्ड अंडरलाइन करेंगे और इस के वर्ड की जगह आंसर में आप लिख देंगे कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ते पितृ, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया था। नेक्स्ट है सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है। कुत्र वर्ड अंडरलाइन करेंगे और आंसर में लिखेंगे
स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भर रहने में सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए, कदा वर्ड अंडरलाइन करेंगे, सुबह 9 बजे गए थे। आप लिखेंगे प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। लेकिन आपको उत्तर पूरे वाक्य में देना है तो आप कदा वर्ड अंडरलाइन किया है आंसर में हटा देंगे कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गए थे। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे, कति अंडरलाइन करेंगे, आप लिखेंगे 8 अष्टौ, कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। चित्राणि गणित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखना है। पहला है ये 18 है, आप लिखेंगे अष्टादश। अष्टादश है, ये काउंट कर लेंगे। 21 है, आप लिखेंगे एक विंशति, एक विंशति ही, विसर्ग लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है ये बॉल कितनी है, 15 है, आप लिखेंगे पंचदश। ये कैंडल्स है 36, आप लिखेंगे 63। सठ 63। नेक्स्ट ये सीजर्स है, काउंट करेंगे पहले। 24 है, आप लिखेंगे चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः। ये लीव्स है, पत्ते, कितनी पत्तियां हैं, 33, लिखेंगे 63, 63 अर्थात 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात अंका नाम करते पदानि चिनुत, यानी बॉक्स में दिए हुए पदों को चुनकर अंकों के सामने लिखना है। ये 28 है, 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति। देन है 27, आप लिखेंगे सप्तविंशति ही। ये 30 है, 30 को लिखेंगे 63। ये 31 है, आप लिखेंगे 31।
28 है अष्टाविंशति, 27 है सप्तविंशति, 30 है त्रिशत और 31 है एक त्रिशत। ट्वेंटी 24 है, आप लिखेंगे चतुर्विंशति, ये 40 है, आप लिखेंगे चत्वारिशत। ये 50 है, आप लिख देंगे पंचाशत। पंचाशत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर बॉक्स में दिए हुए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। ये एक खेत का चित्र है, इसमें किसान हल जोत रहा है और कुछ किसान खुदाई कर रहे हैं और कुछ किसान क्या है, धान रोप रहे हैं। 3 सेंटेंस आपको बनाने हैं। पहला सेंटेंस है, ये ऐसे ये है कृषकः किसान, क्षेत्रम कर्षति। पहला सेंटेंस बन जाएगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह है किसान खेत जोत रहा है। पहला सेंटेंस हो गया। हमने यूज किया है एषः, यह है कृषक किसान, क्षेत्रम खेत, कर्षति जोतता है। यह किसान खेत जोतता है। सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे एतौ, ये दोनों कृषकौ किसान खनन कार्यम, खोदने का कार्य कुरुतः कर रहे हैं। आप लिखेंगे सेकंड सेंटेंस एतौ, ये दोनों कृषकौ, ये दोनों किसान खनन कार्यम, खुदाई का कार्य आगे लिख देंगे कुरुतः, ये दोनों किसान खुदाई का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे थर्ड सेंटेंस एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। एते, ये सभी कृषकाः किसान, कृषक है कृषकौ, कृषका, ये सभी किसान धान्यम, धान अर्थात चावल, रोपयन्ति, रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। रोपयन्ति, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, ये सभी किसान क्या है, धान लगा रहे हैं। ये जो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमने सारे यूज कर लिए हैं। पहला हमने लिखा था एषः कृषक क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दोनों किसान खुदाई का कार्य कर रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस हमने बनाया एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सभी किसान धान रोप रहे हैं। अगर चौथा सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हैं कि इदम चित्रम क्षेत्रस्य अस्ति, यह चित्र खेत का है।
अत्र कृषकाः सन्ति, यहाँ किसान हैं। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक शब्दों को, जो अंक दिए हुए हैं, समयवाचक शब्द लिखना है। ये 7 है, 7 को कहते हैं सप्त वादनम, 7 बजे। ये 2:30 बजे हैं, तो 2:30 को आप लिखेंगे सा अर्ध यानी आधा। 2 है तो द्वि वादनम, सा अर्ध द्विवादनम। ये 11 है, 11 को संस्कृत में बोलते हैं एकादश। एकादश वादनम। ये 4:30 है, तो आधे को पहले लिखते हैं सा अर्ध। चतुर्वादनम। इसके बाद 1:30 बजा है, तो आप क्या लिखेंगे सा अर्ध। एक वादनम, सा अर्ध एक वादनम। नेक्स्ट है 5 बजे हैं, ये 5 है, तो 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच, और बजे को आप लिख देंगे वादनम, पंचवादनम। ये 3:30 है, तो आधा है, पहले लिखेंगे सा अर्ध त्रिवादनम, सा अर्ध त्रिवादनम अर्थात 3:30। देन है 9, ये 9 है, 9 को कहेंगे 9, बजे को आप लिख देंगे वादनम, नववादनम। ये 12:30 है, तो पहले आधा लिखेंगे सा अर्ध द्वादश वादनम, 12:30। देन 8 है, 8 को संस्कृत में बोलते हैं अष्ट, और बजे को आप लिखेंगे वादनम, यह हो गया अष्टवादनम। ये 7:30 है, तो पहले आधा लिखेंगे सा अर्ध, 7 को बोलेंगे सप्त, और बजे को आप लिख देंगे वादनम, सा अर्ध सप्तवादनम। देन है क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात पदानि चीत्वा रिक्स्थानानि पूरयत। ये ब्रैकेट में वर्ड्स को चुन करके हमें खाली जगह भरनी है। ऋतवः भवन्ति, सीजन्स होती है, ऋतुएं होती है, षड आप लिखेंगे षड ऋतवः भवन्ति, यानी सीजन्स 6 होती है। मासा भवन्ति, महीने होते हैं, द्वादश 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30। और किसी महीने में कितने दिन होते हैं, 31, 63, यानी 31 दिन भी होते हैं किसी महीने में। यानी एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट है फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, सामान्यतः 28 दिन होते हैं।
मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में द्वौ यानी दो, हस्तौ यानी हाथ है, मेरे शरीर में दो हाथ है। और इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ये भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतुनाम च नामानि इसमें दिए हुए हैं। ये चैत्र है, वैशाख है, इन महीनों में वसंत ऋतु होती है। और यहाँ से हमारा अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है, चैत्र महीने से। थर्ड है ज्येष्ठ, आषाढ़, इन 2 महीनों में ग्रीष्म ऋतु होती है। देन 5वां महीना है श्रावण, भाद्रपद, ये वर्षा ऋतु होती है। अश्विन और कार्तिक महीने में ये सर्द ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु। 9वां महीना मार्गशीर्ष और पौष या हेमंत ऋतु होती है। 11वां महीना माघ और 12वां फागुन, इसमें शिशिर ऋतु होती है। ये हिंदी महीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। जिसको आप अप्रैल फूल समझते हैं, वो वहाँ से चैत महीना स्टार्ट होता है। हमारे हिंदी परंपरा अनुसार सबसे पवित्र महीना माना जाता है चैत्र का महीना। यहाँ से भारतीय नव वर्ष स्टार्ट होता है। तो ये आशा है कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। देखते रहिए संस्कृत स्टडी। धन्यवाद।